हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका दोस्त बुपी गेमर और आप देख रहे हैं बुपी गेमर यूट्यूब चैनल। तो हमने कुछ दिनों पहले अमेज़न से एक प्रोडक्ट बाय किया था जिसका नाम था AMD Ryzen 7 3700X। तो हम लोग यहाँ पे एक पीसी बिल्ड कर रहे थे, तो उसकी वजह से हम कुछ पार्ट्स वगैरह मंगवा रहे थे। तो यहाँ पे हुआ ये था कि हमने जो प्रोडक्ट मंगवाया था Ryzen 7, बट उसके बदले हमें मिल चुका है यहाँ पे Ryzen 5। तो हमने कैसे डील की है अमेज़न के साथ, कस्टमर केयर्स के साथ कैसे बात की है, कैसे प्रोडक्ट को रिटर्न करवाया है, वो पूरी सारी डिटेल्स को ही हम यहाँ पे आपके सामने लाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आपके साथ भी अगर फ्यूचर में आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करते हो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, तो कैसे बात की करते हैं, क्या क्या वो सवाल पूछते हैं, कैसे डील करते हैं, वही पूरी सारी चीज़ों को जानने के लिए ही आप इस वीडियो को पूरे तक बने रहिए। क्योंकि ये घटना किसके साथ बनेगी हम कोई नहीं जानते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है, तो आने वाले टाइम में किसी और के साथ भी हो सकता है। तो उस टाइम आप कैसे इस चीज़ों को फेस करेंगे, कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, उसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आपको सीधी इसकी अनबॉक्सिंग बता देता हूँ कि कैसे मुझे प्रोडक्ट मिला था, मैंने कैसे उसकी अनबॉक्सिंग की थी, वो सारी पूरी डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिल चुका था, कुछ इस तरह से कंडीशन में था। तो ये जल्दी जल्दी में मैं खोल रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा काम में था, मैं बिज़ी था। तो मुझे ये देखना था कि हाँ चलो प्रोडक्ट सही होगा तो बाद में इसकी मैं रिव्यू कर दूँगा। तो सिंपली मैंने एक जगह पे इसके रख के इसमें पहले को पूरी इसकी वीडियो एक रिकॉर्डिंग कर ली है। तो आपको भी यही करना है, आपको पूरी बॉक्स की एक बार पहले रिकॉर्डिंग कर लेनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाओ ऑनलाइन तो सभी लोग यही बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नाम और मेरा एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पे GST है, सेलर नंबर है, यहाँ पे एड्रेस है जहाँ से ये बंदे ने भेजा है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बॉक्स के ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक बार बॉक्स को पूरा चेक कर लेते हैं कि कहीं से कुछ फटा टूटा तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो पहले से मुझे इस बॉक्स के ऊपर डाउट हो रहा था क्योंकि काफ़ी हल्का था। मैंने इससे पहले भी एक बार Ryzen 7 बाई किया था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस था कि वो बॉक्स बड़ा आता था, बट ये उस ऊपर का बॉक्स काफ़ी बड़ा था। तो मुझे थोड़ा वो भी पता था कि हाँ बॉक्स बड़ा होगा तो शायद कुछ हो सकता है। फिर भी मैंने एक बार इसको ओपन करने की कोशिश की। अब ये क्या हुआ था, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, यानी कि मेरा स्मार्टफोन था, और एक हाथ से मैं खोल रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो ऐसी ही रिकॉर्ड हुई है। तो उसकी वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली उस टाइम कोई था भी नहीं आसपास, और मेरे पास वहाँ पे कोई ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं था। तो बस ऐसे ही है कि हम जुगाड़ करके इसको खोलने की मैं कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक साइड इसको खोल दिया था, बट मैं यहाँ पे देख रहा था कि अच्छा एक साइड और बाकी हुआ है। यानी कि यहाँ पे पूरा बॉक्स काफ़ी टाइट आया था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि और जब आते हैं, अगर पार्सल आते हैं तो पूरा दब के आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एक बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे होते हैं प्रोडक्ट्स। तो हो सकता है कि चांस हो सकता है कि डैमेज हो जाए, इसकी वजह से बॉक्स काफ़ी एकदम तगड़ा वाले लोगों ने यूज़ किया था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी इस बॉक्स के साथ। बाकी जब इसके अंदर जब मैंने इसको ओपन किया तो मेरे तो भाई थोड़े से क्या बोलूँ, होश ही उड़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है कि देखिए आप बॉक्स में खोल रहा हूँ। ओके, इसको हम एक बार खोल लेते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है और इसके अंदर मुझे एक छोटा सा पैकेट मिला है। अभी मैं ये सोच में पड़ गया कि जो Ryzen 7 वो काफ़ी बड़े पैकेट में आता है, छोटे में नहीं आता है, क्योंकि उसका जो फ़ैन ही है वो ही काफ़ी बड़ा होता है। इतनी साइज़ का तो उसका फ़ैन ही आता है। ठीक है, फिर भी मुझे अगर डाउट था तो मैं चलो ठीक है एक बार खोलने में क्या हर्ज है, क्योंकि वीडियो तो हमने पूरी रिकॉर्ड ही कर ली थी। और यहाँ पे जो इसके साथ अपन को एक बिल मिलता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि हाँ वही है, कोई और नहीं है। ठीक है। देखिए ओके, यहाँ पे ये पूरा बिल है। एक्चुअली यहाँ पे पूरा सब कुछ है। अच्छा है कि इसके अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो जिसके से मैं पूरा बिल आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है AMD Ryzen 7 3700X टेक्सो प्रोसेसर 8 कोर प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी तगड़ा लेवल का एक प्रोसेसर होता है, जिसकी मुझे कॉस्ट अराउंड 32,000 की कुछ पड़ी थी। ठीक है, 32,000 का मुझे कॉस्ट पड़ा था। और जब मैं इसको यहाँ पे अभी इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, ये काफ़ी छोटी सी चीज़ थी, तो पहले मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को कि इसका अंदर एक्चुअली क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, तो ये एक नॉर्मल सा पैकेट था। तो ठीक है, हम लोग इसको काटते हैं। यहाँ पे इसकी टेप वगैरह है, तो थोड़ा सा मैं काट लेता हूँ। ओके, एक नॉर्मल से टेप लगा के दिया था इन लोगों ने। ओके, अरे भाई साहब देखिए, AMD Ryzen 5 3600,
बिल में क्या है, AMD Ryzen 7 3700X, और यहाँ पे क्या निकला अपन को, AMD Ryzen 5। मीन्स कुछ भी यार, सेलर लोग अगर भेजते हो तो क्या ऐसे ही कुछ भी भेज देते हैं क्या? एक बार देखना तो चाहिए कि आप लोग जो प्रोडक्ट भेज रहे हो एक्चुअली वो क्या चीज़ है, कस्टमर ने डिमांड क्या की है और आप दे क्या रहे हो। भाई देखो, AMD Ryzen 5 36, इसका मैं क्या करूँ बताओ भाई। मैंने 3700X मांगा था जो कि Ryzen 7 का है, और ये दे रहे हैं मुझे Ryzen 5 3600। बताओ, अभी आपके साथ आप इतना महंगा कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो और आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो बताओ आपके साथ क्या क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा, बताइए। अब ये बॉक्स निकल नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट था इसके अंदर, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा फ़ोन साइड पे रख दिया, क्योंकि इसको खोलने के लिए मुझे तो अपना 2 हाथ यूज़ करने पड़े थे। यहाँ पे मैंने कोई भी वीडियो कट नहीं की है ताकि किसी को लगे ना कि मैंने कोई प्रोडक्ट वगैरह चेंज किया हुआ है, तो इसकी वजह से मैं उसका पूरा जो है वो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर था तो यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ था, सामान वगैरह बिखरा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रोफेशनल, मेरे पास कोई स्टूडियो भी नहीं है जो बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं, वैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ओके, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी छत दिख रही है ठीक है, ओके, तो ये हमने निकाल दिया। और ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं Ryzen 5 3600 है और यहाँ पे मैं आपको पूरा बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये बॉक्स को मैंने ओपन नहीं किया हुआ है, बस इसकी जो पन्नी है ऊपर की वही मैंने खोल के देखी थी, क्योंकि अगर मैं इसका बॉक्स खोल देता तो बाद में कुछ बड़ा ही लफड़ा हो जाता। तो आपको ये भी हमेशा याद रखनी है, अगर आपका प्रोडक्ट वो नहीं है तो प्लीज़ उसको ओपन ना कीजिएगा, वैसे ही रहने दीजिए। और आपको मैं एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से बिल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार बिल दिखाया कि बिल में क्या लिखा हुआ है और मुझे मिला क्या है। तो यहाँ पे बिल में साफ साफ लिखा है AMD Ryzen 7 3700X एक्स्ट्रा प्रोसेसर। ठीक है, और यहाँ पर जो मुझे मेरे पास जो मेरा प्रोडक्ट मिला है वो आपको वो भी पूरा दिखा देता हूँ। ये है क्या है, देख लिए, ये क्या है, ये क्या है, Ryzen 5 3600। बताओ अब इसका मैं क्या करूँ, बताओ। फिर भी इसको मैं एक बार फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अच्छे तरह से कुछ दिखे, रुको जरा। ओके, तो कुछ इस तरह से बॉक्स था, इस तरह से इसकी पैकिंग थी, और प्रोसेसर तो है, यानी कि इन लोगों से गलती ही हुई है क्योंकि दूसरा पार्सल उन लोगों ने भेज दिया, इसका मतलब है कि प्रोसेसर तो इसके अंदर था। ठीक है, ये तो मैं बात मानता हूँ। ठीक है, और ये पूरा बॉक्स भी पैक है, तो इसको मैंने नहीं खोल के देखा और मैं ना ही इसको खोल के देखने वाला था। ठीक है, तो अभी इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने सीधे कस्टमर केयर के ऊपर कॉल कर दिया, और जो कस्टमर केयर के साथ जब आप कॉल पे, यानी कि कस्टमर केयर को जब कॉल करते हो तो आपको सामने से कॉल आता है, डायरेक्टली इसको बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो कस्टमर केयर के ऊपर कॉल लगाने के बाद मैंने वहाँ पे उनके एजेंट से बात करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, तो मुझे कुछ ही मिनटों के अंदर उनका एजेंट का कॉल आ गया। तो अभी आप मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि वो कैसा था, क्या चीज़ें थी, कैसे मैंने उस चीज़ों को डील किया, वो पूरी बातें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपनी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वही आपको मैं सुना देता हूँ, तो आप वही सुनिए, मैं आपको अभी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हेलो, नमस्ते, हम अमेज़न से आपका कॉल रिसीव कर रहे हैं। आपका कलरफुल ग्राफिक्स कार्ड वाला पैकेज संडे जुलाई 31 को शिप कर दिया गया था। ये आपको थर्सडे अगस्त 4 पर या उससे पहले डिलीवर किया जाएगा। जैसे ही ये पैकेज डिलीवरी के लिए निकलेगा, हम आपको एक SMS भेजेंगे। ट्रैकिंग की अधिक जानकारी के लिए कृपया अमेज़न पर योर ऑर्डर सेक्शन देखें। इस जानकारी को फिर से सुनने के लिए स्टार दबाएं। अगर आप SMS द्वारा इस ऑर्डर का स्टेटस जानना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अपना ऑर्डर कैंसिल करने, डिलीवरी का समय बदलने या डिलीवरी का पता बदलने के लिए 2 दबाएं। अगर आपको और मदद की जरूरत है तो 8 दबाएं। आपके AMD डेस्कटॉप प्रोसेसर प्रोडक्ट की जानकारी के लिए कृपया 1 दबाएं। अन्य जानकारी के लिए 8 दबाएं। उस संदेश को दोबारा से सुनने के लिए स्टार दबाएं। Thank you for continuing to hold. The call is in queue and will be answered by the next available agent as soon as possible. अमेज़न कस्टमर सर्विस से कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शोमोदीप हूँ। कृपया करके क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपका किस तरीके की मदद कर सकूँ?
हेलो सर, मैंने है ना अमेजोन से अपना एक कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर मंगवाया था Ryzen 7 का, जो करीब 31,000 का था। ठीक है, तो आज सर अभी अच्छा। 2 मिनट पहले मेरे को डिलीवर हुआ। जब मैंने उसको अच्छा। ओपन करके और? देखा हूँ तो उसके अंदर Ryzen 5 है, हाँ। जिसका छोटा वर्जन है ना Ryzen 5 वो है। मंगवाया था मैंने Ryzen 7। अच्छा Ryzen। अच्छा। बिल में भी Ryzen 7 है, अच्छा। बिल में भी Ryzen 7 लिखा हुआ है। अच्छा। आया है मेरे पास Ryzen 5। अच्छा, माफी चाहते हैं सर, आपको इस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब हाँ। आपका जो आइटम आपने ऑर्डर किया था वो नहीं मिला, आपका जो लेटेस्ट वर्जन नहीं मिला, एक ओल्ड वर्जन मिला है। हाँ, ठीक है ओल्ड सर, वर्जन दे हम दिया आपको है ना। आगे जाके, हाँ ठीक है, आगे जाके इस केस में हम आपको मदद करेंगे सर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या सर कृपया करके आपका अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ नाम बताएंगे, ताकि मैं आपको आगे जाके मदद कर पाऊँ। हाँ, तो मेरा नाम लिखा है मैंने भूपेंद्र के दोड़ी। ओके, थैंक यू भूपेंद्र जी। हाँ। आपने ऑर्डर प्लेस किया था Ryzen 7 27 जुलाई को। यस। आज आपका वो चीज रिसीव हो गया। हाँ। ठीक है। अच्छा सर, क्या आपने कोई फोटो अपलोड किया है सर? फोटो नहीं, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है उसका अनबॉक्सिंग का, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ ना, तो वीडियो बनाने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड किया तो देखा कि इसके अंदर Ryzen 5 निकला हुआ है। अच्छा नहीं, एक फोटो अपलोड करना है ना हमारा साइट पे। ये आपका जो Ryzen 5 आपने लगाया ना, ठीक है। Ryzen 5 आपको जो रिसीव किया है आप, हाँ हाँ, वो फोटो आप अपलोड कर दीजिए। थोड़ा रुक जाइए सर। ओके, आप मुझे भेज दीजिए, मैं मैं अपलोड कर देता हूँ। हाँ, मैं आपका जो रजिस्टर्ड फोन नंबर है ना, वहाँ पे एक SMS लिंक भेजा है। आप ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए मैसेज सेक्शन को, रिसीव करके देखिए कि आपने वही लिंक रिसीव किया है कि नहीं। ओके सर, एक मिनट में देख लेता हूँ। आपने मैसेज पे भेजा है ना? ऐसा तो कुछ मैसेज पे भेजा। नोटिफिकेशन नहीं आई है। नहीं आई है? नहीं, कोई मैसेज वगैरह नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी भेज दे तो मैं ईमेल पे फोटो भेज देता सर। रुक जाइए सर, मैं ईमेल पे वो चीज आपको भेज रहा हूँ। हाँ, ये रहेगा। चलो लाइन में बने रहिएगा, ठीक है। ओके। सर थोड़ा आपका जो मेल है ना, वो थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए सर अपने। ओके, ठीक है। थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, तो आपको ना एक शायद लिंक मिला होगा। क्या मिला सर आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ आया नहीं है। बस डिलीवर अभी जो हुआ ना, उसका ही मेल आया हुआ है।
ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किए थे है ना? हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। ठीक है सर, आपका ऑर्डर जो है ना चेक करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई नहीं, तो कृपया करके ना आप 2 हाँ, मिनट, कोई नहीं, क्या कोई आपने आपको कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे ला सकते हाँ, हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट और चालू सर। कौन? नहीं खबर। हेलो भूपेंद्र जी, कॉल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सर। क्या है कि हेलो, क्या हाँ, सुन पा रहे हैं? फोटो आपका जो अपलोड कर ऑर्डर दिया। डिटेल्स है ना ये चेक कर। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने फोटो अपलोड कर हाँ, दिया ना? कर दिया हाँ। ठीक है सर, हम देखते हैं। और आपका जो ऑर्डर डिटेल्स है ना चेक करने के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके। तो क्या मैं कृपया करके आपका कॉल जो है वो 2 मिनट के लिए होल्ड पे डाल सकता हूँ? हाँ कोई नहीं है, होल्ड पे रखता हूँ, कोई नहीं सर। हाँ हाँ ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।
हेलो भूपेंद्र जी, कृपया करके आपका पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, कृपया करके थोड़ा लाइन पे बने रहिए, ठीक है? मैं आपके लिए रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइन पे बने रहने के लिए। हाँ सर। हेलो भूपेंद्र जी, कॉल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, कृपया करके आपका जो रजिस्टर अमेजन पे रजिस्टर एड्रेस है ना, वो थोड़ा बता दीजिएगा जरा। एड्रेस यानी कि कौन सा सर? मेरा मेरे एड्रेस पे क्या? जो जो अमेजन पे रजिस्टर हुआ एड्रेस है सर। एक सेकेंड। हाँ सर, एड्रेस है एट पोस्ट सराई फाटक। हाँ, हाउस नंबर बता दीजिए सर। हाँ सर, ये लोकल एरिया तो ऐसा हाउस नंबर है नहीं, मैं एड्रेस में ही डाला था जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये बता दीजिए, पिन कोड बता दीजिए। हाँ, 396130। 396130 है ना? हाँ 396130। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा लाइन पे बने रहिए। ओके सर। हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो भूपेंद्र जी, हम बहुत ही माफी चाहते हैं इतना विलम्ब के लिए। ओके तो सर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक काम कीजिए, एक बार फिर से ना आपका जो इमेज है वो अपलोड कीजिए अपने ऐप से, ठीक है? जो आपने जो अपलोड ऑलरेडी किया है ना ऐप से। ठीक है सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, आपने ऐप से क्या अपलोड किया है वो इमेज? हाँ हाँ, और फिर से अपलोड करता हूँ, ठीक है सर, कोई तो हाँ, आप ऐप से थोड़ा अपलोड कीजिए अपना रजिस्टर्ड जो मेल आई मतलब अपना रजिस्टर्ड जो अमेजोन अकाउंट है उस पर, और अपलोड करके आप क्या कीजिएगा, अपलोड करके आप फिर से एक बार हमारा कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लीजिए। हमारा जो एजेंट है वो आपको मदद कर देगा, ठीक है? जैसे कि आपका इमेज नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अपलोड ठीक है ना तो किया था इमेज ना, आपको मिला नहीं सर? हेलो सर, आपके पास क्या टाइम होगा? आप क्या थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते थे? हाँ वही तो होल्ड किया, क्योंकि एक बार ऑलरेडी अपलोड किया था, वापस से कॉल लगाना पड़ेगा, फिर से सवाल पूछेगा, इससे अच्छा होल्ड पे रखते थे सर। हाँ ठीक है सर, थोड़ा देर के लिए वेट। वही तो ना। हाँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
सर थोड़ा लाइन पे बने रहिए। हाँ ओके कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कि आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। नहीं कोई नहीं सर। थोड़ा सर बने रहिए ओके सर। हाँ सर। अच्छा हेलो। हाँ सर। हाँ भूपेंद्र जी, लाइन पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आप इस आइटम को आपने ऑनलाइन रिटर्न करने की ट्राई किया? नहीं अभी तक मैंने नहीं किया, सीधे मिला तो मैंने डायरेक्टली कस्टमर केयर को ही कॉल किया। अच्छा, आप ना एक बार क्या कीजिए कि अपने एंड से ना रिटर्न करने का ट्राई कीजिए। अगर ये कहीं किसी भी तरफ से नहीं होता है तो हम हमारे एंड से क्या करेंगे कि रिटर्न आपको कर देंगे। ठीक है? ओके ओके ठीक है, मैं ट्राई रिटर्न आपके लिए जो है ना क्रिएट कर देंगे। ओके सर। ओके सर, क्या आप अभी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप बाद में ट्राई करके हमें बताएंगे? ट्राई कर लेता हूँ। वो तो मैंने वो जस्ट उनको सेलर को रिव्यू डाल दिया है कि आपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेज दिया मेरे, इसलिए हाँ उसको मैंने रिव्यू भेज दिया है सेलर को डायरेक्ट इधर से। हाँ अभी मैं एक बार रिटर्न करता हूँ। हाँ थोड़ी और सबनी हैव यू ट्राइड सर? एक मिनट सर, वो ट्राई कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है सर, ट्राई कर लीजिए। नहीं सर, इधर रिटर्न का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके सर, कोई बात नहीं। मैं वही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि रिटर्न का कोई क्या ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ सर आ गया, एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ। रिटर्न और रिप्लेस। सर आप बस रिटर्न ही कर सकते हैं इस चीज को।
सर मैं कर तो रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। आपके सिस्टम में दिखा रहा है कि रिटर्न हुआ है ऐसा कुछ? एक बार सबमिट किया मैंने रिटर्न के लिए, बट कुछ कंफर्म मतलब कुछ मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। अच्छा, हाँ, जरा देख लेंगे। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी नहीं दिखा रहा है कि रिटर्न हुआ ऐसा कुछ भी। मैं रिटर्न के लिए दिया हूँ पर नहीं हो रहा है शायद, कुछ पता नहीं क्या है। ओके सर, फिक्र मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ यहाँ से। ठीक है सर, थोड़ा कॉल पे बने रहिएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर।